सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ ओप्पो K13 टर्बो को iQOO Neo 10R के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो ओप्पो में हमें 6.8 इंच की 1.5 के फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की 1.5 के फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 10 बिट और HDR10+ का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करते तो जो ओप्पो के डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल हो जाती है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ओप्पो में हमें MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.6 मिलियन तक Antutu स्कोर देखने को मिलने वाला है। और ये जो फ़ोन है उसमें आपको डेडिकेटेड कूलिंग फैन देखने को मिलता है जिससे कि आप इस फोन में BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि 128 GB मेमोरी वेरिएंट के साथ आता है। लेकिन जो 256 GB मेमोरी वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में ये जो फ़ोन है उसमें आपको 1.5 मिलियन Antutu स्कोर देखने को मिलता है। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 120 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते जो ओप्पो का फ़ोन है उसमें आपको डेडिकेटेड कूलिंग फैन होने की वजह से जो ओप्पो का फ़ोन है उसमें आपको स्मूथ गेमिंग देखने को मिलती है और साथ ही में आपको ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ओप्पो के फ़ोन में फील होती है। नेक्स्ट अगर यूआई की बात करें तो ओप्पो में हमें ColorOS देखने को मिलेगी जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में आपको इस फोन में 2 साल के मेजर OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको AI रिकम्पोज, AI राइटर, AI परफेक्ट शॉट, AI एम्बलर और AI फोटो इनहेंस जैसे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको फ्रंट OS देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में आपको इस फोन में 3 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कटआउट, AI इनहांस, स्मॉल विंडो, स्प्लिट स्क्रीन और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर यूआई की बात करते जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको 1 साल का एक्स्ट्रा OS अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन जो ओप्पो का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइज यूआई फील होती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो ओप्पो में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो अगर नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो ओप्पो में 7000 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको 6400 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और ये जो फ़ोन है अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करते हो जो ओप्पो का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाले हैं। बाकी चार्जिंग के मामले में ये जो फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो ओप्पो में हमें 50 MP का मेन लेंस और दूसरे 2 MP का मोनोक्रोम सेंसर है और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप बैक से 4K 60 FPS तक और फ्रंट से 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें सोनी IMX882 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप बैक से 4K 60 FPS तक और फ्रंट से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको बेटर ऑप्टिमाइज फोटोज़ देखने को मिलने वाली है और साथ ही में वीडियोस के मामले में जो iQOO का फ़ोन है वो ओप्पो के मुकाबले बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है।
लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो ओप्पो K13 टर्बो की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 28,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 25,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि iQOO Neo 10R की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 27,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 25,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है और साथ ही में आपको स्मूथ UI चाहिए तो बेशक आप ओप्पो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो बेशक आप ओप्पो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑलराउंडर पैकेज चाहिए तो बेशक आप iQOO Neo 10R की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से iQOO Neo 10R की तरफ जाना चाहिए। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।